अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। अब तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं कि सर हमें एक मरतबा फिर से चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके हमें गिग बनाकर दिखाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल चैट जीपीटी की मदद से गिग बनाकर दिखाने वाला हूं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको मतलब कि कुछ भी नहीं आता सिवाय ये कि आप किसी सर्विस के ऊपर आप स्किलफुल हैं, ठीक है, और उसको भी आप इंटरनेट की मदद से कुछ अपने इंग्लिश को सीधा करके जो है वो आप किसी तरह अपने क्लाइंट को डील करते हैं। आज के इस वीडियो में जो चीज़ें आपके साथ शेयर करने हैं वो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस फ्रीलांसर भी हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट आप भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों का बहुत सारा टाइम इससे बच सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को साथ में प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपने किसी भी गिग को बनाने से पहले आपने ये याद रखना, सबसे पहले मुश्किल ये होती थी कि आपने टाइटल क्या रखना है, ठीक है, लेकिन चैट जीपीटी ने आपकी ये वाली मुश्किल भी आसान कर दी है। आपको रिक्वायरमेंट्स लिखना था वो भी आसान कर दिया, एफएक्यूज लिखना था वो भी आसान कर दिया, डिस्क्रिप्शन लिखना था वो भी आसान कर दिया, ठीक है। हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड लिखना है। चैट जीपीटी को हमने कहना है कि आप हमें इस कीवर्ड के ऊपर पूरी गिग बनाकर दें, वो आपको गिग बनाकर देगा। इवन कि जो इमेज आपने बनानी है उस इमेज के लिए भी आपको गाइडलाइन देगा। जो वीडियो, अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस वीडियो के लिए भी वो आपको गाइडलाइन देगा। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूं, ये गिग मैंने बनाई है इसके ऊपर। अब यहां पर मेरा जो कीवर्ड है वो है AI ब्लॉग पोस्ट विद चैट जीपीटी, ठीक है। अब AI ब्लॉग पोस्ट विद चैट जीपीटी में यहां पर जाता हूं चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी को यहाँ पर आके रिफ्रेश करना है। आपने मेक श्योर इस एक्सटेंशन को पहले इंस्टॉल करना है। और मैंने इससे पहले भी बड़ी बार देखा है कि कमेंट्स में आके बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं कि सर ये जो आप चैट जीपीटी का वर्जन यूज़ करते हैं ये कौन सा है, क्योंकि आपके पास कुछ और तरीके से नज़र आता है। तो याद रखिएगा मेरे पास भी वही चैट जीपीटी जो आपको नज़र आता है। सिर्फ आपने क्या करना है, इस एक्सटेंशन को आपने इंस्टॉल करना है जिसको कहते हैं AIPRM चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। आपने उसके बाद यहां पर सर्च करना है फाइवर। यहां पर आप फाइवर सर्च करेंगे तो आपने पहले ये YouTube वीडियो स्क्रिप्ट प्रो आएगा, इसको छोड़ दें। फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। जो फाइवर का फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो आपका ऑप्शन होगा, क्रिएट हाईली ऑप्टिमाइज्ड फाइवर गिग फॉर योर फ्रीलांस सर्विसेज फ्रॉम वन कीवर्ड, इसको आपने क्लिक करना है। इसको तकरीबन 6800 लोगों ने इस्तेमाल किया है। और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो नीचे देखें वो आपको कह रहा है कि कीवर्ड लिखें, जैसे कि वेब डिज़ाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा AI ब्लॉग पोस्ट विद चैट जीपीटी, ठीक है, ये हो गया AI ब्लॉग पोस्ट विद चैट जीपीटी, डन। अब इसको मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, ये आपको पूरी की पूरी गिग बनाकर देगा। टाइटल के 3 से 4 आपको ऑप्शंस देगा कि इन तीनों में से कोई भी एक टाइटल आप यूज कर लें, ठीक है। उसके बाद इमेज जो आपने बनानी है उसके लिए गाइडलाइन देगा, वीडियो बनानी है उसकी गाइडलाइन देगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिख कर देगा, FAQs आपको लिख कर देगा, रिक्वायरमेंट्स। बहुत सारे लोग कहते हैं सर रिक्वायरमेंट्स तो कहीं पर नजर नहीं आते, ये बायर को चले जाते हैं जब वो ऑर्डर प्लेस करता है, तो उसमें क्या होनी चाहिए, तो वो भी ये आपको लिख कर देगा, ठीक है। अब ये देखें कितने इंटरेस्टिंगली आपको बनाकर देगा। अच्छा, एक और चीज, पैकेजेस भी आपको बनाकर देता है, ठीक है। पैकेजेस को भी आपने यहाँ पर कंसिडर करना है और यहाँ के जो पैकेजेस हैं इनमें थोड़ी सी आपने हेरफेर करनी है। याद रखिएगा 90% काम चैट जीपीटी करेगा, आपने 10% में कुछ चीज़ों को चेंज करना है और उसको रिव्यू करना है, दैट्स इट, जो कि आपके गिग के ऊपर पूरा उतरती हो, ठीक है। ये देखें मुसलसल यहाँ पर ये गिग को बनाने के लिए काम कर रहा है। अब इसने गिग बनाना मुकम्मल कर लिया है। अब आते हैं थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि क्या इसने हमें क्या बनाकर दिया है AI ब्लॉग पोस्ट विद चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले कैची एंड अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल्स, 2 इसने टाइटल्स दिए, इन दोनों में से कोई सा भी एक टाइटल आप अपने इस टाइटल में यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 2 टाइटल्स आपको मिल गए, इसमें से किसी एक टाइटल को यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। उसके बाद मेक श्योर कि ये जो कैटेगरीज हैं इसमें आपने अब ये आपको ये नहीं बताएगा, ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, एक्सपर्ट फ्रीलांस सेलर्स की प्रोफाइल को ओपन करके 4 से 5 सेलर्स को ओपन करें और देखें कि चारों ने कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा यूज की है, उसको आपने यहां से सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने यहां पर आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट किया है, उसके बाद नीचे ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये टैग्स की जब बारी आती है तो टैग्स भी ये आपको दे देता है, लेकिन आपको मैं सबसे पहले ये बताऊं कि यहाँ पर आपको टाइटल्स दे दिए हैं। उसके बाद इमेज फॉर गिग थंबनेल, अब गिग इमेज को बनाने के लिए इसने आपको प्रॉपर 3 आपको ऑप्शंस दे दिए हैं। यहाँ पर आपको समझाया है कि एन इमेज ऑफ लैपटॉप विद टेक्स्ट एडिटर ओपन विद चैट जीपीटी लोगो सरप्राइज्ड ऑन द स्क्रीन, या तो ये कर सकते हैं। अगर आप डेली या फिर मिड जर्नी यूज करते हैं तो आपने सिंपली क्या करना है, इसमें से किसी भी एक को कॉपी करके वहां आपने
पेस्ट करना है तो वो आपको इमेज बना कर देगा, अगर आपने आर्ट के तौर पे कुछ यूज करना है, ठीक है। वरना आप खुद ही फोटोशॉप या कैनवा के ऊपर जैसे इसने कहा है वैसा आप इसको डिजाइन करके अपने लिए यूज कर सकते हैं। नहीं, अगर आप इमेज नहीं वीडियो यूज करना चाहते हैं गिग के ऊपर, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको कहा है कि जब वीडियो आप यूज करते हैं गिग इमेज के जगह पे तो वो 40% जो है वो आपका कन्वर्जन रेट बढ़ा देता है। तो उसने आपको समझाया है कि वॉइस ओवर में डू यू वांट टू टेक योर ब्लॉग टू द नेक्स्ट लेवल, ये आपने कहना है। उसके बाद फ्रेम 2 के अंदर कुछ आपने चीजों को कहना है, फ्रेम 2 के अंदर एक वीडियो होनी चाहिए, उसमें आपने ये बात करनी है। फिर यहाँ पर आपको इमेजेस कहाँ से, इमेजेस आपने कौन से यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, वीडियोस कैसे यूज करनी है और उस वीडियो के दौरान में आपने क्या बात करनी है, ये सारा कुछ आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, आप अगर इसको आप करेंगे प्रैक्टिकली तो आपको पता चलेगा कि गिग आपकी कहां से कहां पहुंचती है, ठीक है। उसके बाद पैकेजेस, ये आपको कह रहा है कि फला बेसिक और एडवांस और प्रो के अंदर आपने कौन कौन से पैकेजेस और प्राइसेस यूज करने हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। अब डिस्क्रिप्शन को मैं यहां पर ये समझता हूं कि ये जितना इसने डिस्क्रिप्शन लिखा है ये बहुत कम है, ठीक है। अब मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि एक्चुअल डिस्क्रिप्शन आपने कैसे यूज करना है और कहां से लेकर आना है, और फिर से चैट जीपीटी की मदद से उस डिस्क्रिप्शन को चेंज करके आपने कैसे ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन को आप इतना कॉपी करके आप बेशक आप उधर ले जाएं यहां पर, ठीक है। नहीं, अगर आप लेकर नहीं जाना चाहते तो फिलहाल आप क्या करें कि इसको फिलहाल यहां पर रखें और उसके बाद आगे बढ़ें और आपने अपने जो डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो बुलेट्स हैं इसको आपने यूज करना है, इसको कॉपी करके वहां ले जाएं और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन का पोर्शन है ये फिलहाल ऐसे ही रखें और उसके बाद आपने नीचे आना है, FAQs में आके यहां से ऐड करना है और ये FAQs जितने भी इसने आपको लिख कर दिए हैं कोई 4-5, उसको एज इट इज क्वेश्चन को क्वेश्चन की जगह पे आपने रखना है। जैसे कि ऐड FAQ करेंगे तो क्वेश्चन को क्वेश्चन की जगह पे और आंसर को आंसर की जगह पे आपने यहां पर रखना है और ऐड करते जाना है, ठीक है। इस तरह आपके क्वेश्चन भी ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। अब जो कीवर्ड आपने मेन प्राइमरी कीवर्ड आपने सिलेक्ट किया है उसी कीवर्ड की मदद से यहां पर ये आपको क्वेश्चंस लिख कर देगा, ठीक है। अब ये जब काम हो जाएगा तो आपने आगे बढ़ना है और रिक्वायरमेंट्स में जाना है, ठीक है। अब आप कहेंगे डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन पे मैं बाद में आता हूं। इसी दौरान में अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपने आना है ऐड न्यू क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन यूज किया है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। और ये देखिए मैं यहां पर लिखा है टू मेक द वर्क इजियर टू अंडरस्टैंड प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग द टॉपिक ऑफ द नीश फॉर द कंटेंट, कीवर्ड ऑफ द फ्रेज टू टारगेट द एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और गाइडलाइन फॉर द कंटेंट, योर वेबसाइट यूआरएल एंड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन यूड लाइक मी टू कंसिडर, ठीक है। मतलब इसको हमने बताना है, जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन हमने लेने हैं, जैसे कि लॉगिन है और इस तरह कुछ चीजें जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है। अब आप अगर कोई और सर्विस दे रहे हैं तो उस हिसाब से कुछ और चीजें होंगी जिसको आपने रिक्वायर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद आप जाएंगे इमेज वाले पोर्शन में और इमेज वाले पोर्शन में आपने ऐसे ही जैसे कि उसने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं यहाँ पर एज इट इज आपने एक इमेज डिजाइन करनी है और उसको आपने यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। अगर आप वीडियो यूज करेंगे तो वीडियो को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये सारी चीजें होगी। उसके बाद याद रखिएगा वीडियो को यूज करने से पहले आपने इसको देखना है कि 75 सेकंड से कम होनी चाहिए और उसके बाद 50 MB से साइज उसका भी कम होना चाहिए, ठीक है। ये सारी हो गई। और यहाँ पर ये कहता है कि वीडियो कैन इंक्रीज योर यूजर्स एंगेजमेंट टू 40%। अब डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं तो डिस्क्रिप्शन की तरफ आने से पहले याद रखिएगा आपने यहाँ पर इस टाइटल को कॉपी करना है, ठीक है। जो आपके गिग का टाइटल होगा उसको कॉपी करने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन में आना है। डिस्क्रिप्शन में आने के बाद आपने दोबारा से क्या करना है, चैट जीपीटी को रिफ्रेश करना है, क्योंकि अभी तक की जो रिक्वायर्ड चीजें थी वो हमने कर ली हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर में देखिएगा यहाँ पर वो तमाम के तमाम प्रॉम्प्ट्स आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें ये रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट आना शुरू, ये देखें आ गया, ठीक है। दोबारा से आपने जाना है फाइवर पे जाने के बाद देखें फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन जनरेटर। अब ये कह रहा है कि योर एंटर योर फाइवर गिग टाइटल। मैंने टाइटल कॉपी किया था, पहले आपने याद रखिएगा आपने ये वाला यूज किया था जिसमें वो सारी चीजें हमने नोट की थी। अब डिस्क्रिप्शन की जहां बात आती है इसको क्लिक करना है तो यहां पर ये आपको कहेगा पहले इसने आपको कीवर्ड कहा था, यहां पर प्रॉपर पूरा टाइटल कह रहा है। अब टाइटल को मैंने कॉपी किया, इसको मैं पेस्ट करूंगा, एंटर करूंगा तो ये प्रॉपर आपको डिस्क्रिप्शन लिख कर देगा। उस डिस्क्रिप्शन में कुछ मजीद चीजों को चेंज करेंगे ताकि ह्यूमन रिटन डिस्क्रिप्शन हो। अगर आप इसको ऐसे ही वहां पर जाके कॉपी पेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपकी गिग डिनाइड में चली जाए, ठीक है। तो मेक श्योर कि जो कंटेंट आप लेकर आते हैं उसमें आपने काफी सारी चीजों को चेंज करना है, ठीक है। अब कैसे करना है ये देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए यहां पर काफी हद तक इसने डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। मैं यहां पे इसको कॉपी करूंगा, ठीक है। यहां तक मैं कॉपी करूंगा, ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। यहां तक कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं अपने गिग में आऊंगा, गिग डिस्क्रिप्शन में जाकर यहां पर मैं पेस्ट करूंगा, ठीक है। अब पेस्ट करने से पहले याद रखिएगा आपने एज इट इज यहां पर लाके इसको पेस्ट करना है। जब आप पेस्ट करेंगे तो मिसाल के तौर पे आपके पास कंटेंट कुछ इस किस्म का आ जाएगा, इस तरह पैराग्राफ की फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब आप ये समझते हैं मिसाल के तौर पे ये देखें, अब चैट जीपीटी ने मुझे ऐसे ही कंटेंट दिया था तो देखें अब मैंने इसको कैसे डिजाइन किया है।
आपने अपने प्राइमरी कीवर्ड या अपने टाइटल को पहले पैराग्राफ के पहले लाइन में पेस्ट करके उसको बोल्ड करना है, जैसे कि मैंने किया है, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको बुलेट्स में लिखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है और कुछ और कीवर्ड्स को मैंने डिफरेंट जगहों पर टारगेट किया है। और आप ये वाली डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। देखिए कितना यहाँ पर मैंने प्रेजेंटेशन जबरदस्त तरीके से लिखा है ताकि पढ़ने वाले को इजीली समझ आ जाए, और अगर वो एक मतलब नजर भी दौड़ाता है तो उसको दूर दूर से चीजें नजर आती हैं, ठीक है। अब आप ये कहेंगे सर उसने तो आपको ये दिए हैं, ठीक है, अब हम बुलेट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि इस पैराग्राफ को आप बुलेट्स में करना चाहते हैं, तो उसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप चैट जीपीटी में आए और इसको कहें कि राइट दिस पैराग्राफ इनटू बुलेट्स फॉर्म, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसको पेस्ट करें। तो ये आपको वो जो कंटेंट अभी आपने पैराग्राफ की सूरत में दिया है उसको वो बुलेट्स में एंटर करेगा। तो जब बुलेट्स में एंटर करेगा तो आपने इसको सिंपली यहाँ से क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ लाकर आप ये समझे कि मैंने यहाँ ये पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, टेक योर वेबसाइट टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। उसके बाद फिर एक और पैराग्राफ को मैंने बुलेट्स में चेंज किया। चेंज करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा है वाई मी, ठीक है। इस तरह आप अपने डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपने मेजर जो कीवर्ड्स हैं उसको यहाँ पर पेस्ट करके आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इमेज की जहां तक बात आती है, आप कैनवा पे भी डिजाइन कर सकते हैं, फोटोशॉप पे भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि एक अपीलिंग हो, अटेंशन ग्रैबिंग हो और स्टैंड आउट हो 10 से 12 गिग्स के दरमियान में, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो आपकी गिग रैंक होगी और आपके गिग्स के ऊपर इंप्रेशंस के बाद क्लिक्स भी आना शुरू हो जाएंगे, मैसेजेस और फिर ऑर्डर भी आना शुरू हो जाएगा। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ये एक लेमैन की सूरत में जो है वो आपको मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोग फजूल चीज़ों के अंदर अपना टाइम ज़ाया मत करें, बल्कि चैट जीपीटी को आप इस्तेमाल में लेकर आएँ और उससे कंटेंट लें। उस कंटेंट को फिर अपनी तरीके से जो है उसको चेंज करें जैसा फाइवर चाहता है। तो जहां पर आपका 1 घंटे में फाइवर की गिग बनती थी, यहां पर 10 मिनट में आपकी फाइवर की गिग बनकर तैयार होगी। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। अगर इंटरेस्टिंग है तो वाकई में पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, आप दोबारा से रिक्वेस्ट करूँ कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं डेली लेकर आ सकूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।